हम ये चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस कराएं। कुछ क्वेश्चन इन द सेंस हमने जो सोचा है 80 क्वेश्चन की सीरीज कराएं। 80 क्वेश्चन मतलब ये 80 क्वेश्चन की आप रिवाइज कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको ये लगेगा कि यार हमारा रिवीजन नहीं हुआ है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 16 पार्ट में हम सोच रहे हैं या 15 पार्ट में 5-5, 6-6 क्वेश्चन की एक एक पार्ट बनाएंगे और टॉपिक वाइज बनाएंगे। जैसे आज देखिए आप इसमें लिखा है पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन, तो ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, तो इनको हम कराएंगे। आप बस इनको बस देख लीजिएगा खोल के, आपको लगेगा जब आप इनको पूरा वीडियो देख लेंगे, जो छोटी सी वीडियो रहेगी, तो आपको लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना। तो हम कराते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज 5 - 3√2 है और 5 + 3√2 है। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, तो पहले से गिवन है। तो हम पहला जीरोज लेट कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू हम उसे 5 - 3√2 कंसीडर कर ले रहे हैं, और दूसरा जीरोज हम बीटा ले रहे हैं, इसकी वैल्यू है 5 + 3√2। तो आप ये जानते हैं ना कि फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, बस इससे हम यहां से क्या निकालेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज निकालें, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, फिर यहां रख देंगे वैल्यू और उनका मल्टीप्लिकेशन करके यहां रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। आप इसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, आपका एक आ गया। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब 5 - 3√2 इंटू 5 + 3√2। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ आपको और बता दें, जहाँ पे जैसे कभी कभी क्वेश्चन लिखा रहता है 3.2, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कभी कभी लिखा रहता है 3.2, तो इसका मतलब होता है 3.2। इसमें डिफरेंस आप ऐसे पहचानिएगा, जब बीच में एकदम लिखा हो पॉइंट तो इसे आप प्रोडक्ट समझेंगे, और जब नीचे लिखा हो तो इसे आप क्या समझेंगे, डेसिमल समझेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन भी आप दूर कर लीजिएगा ना, एक पेपर में लिखा हो तो आप उसे पॉइंट को प्रोडक्ट समझ के चले आए। ठीक, तो ये आप देखिए, और प्रीवियस ईयर आपने ये भी एक फार्मूला पढ़ा था कि x² - y² एक ब्रैकेट में आपका होगा x + y और एक ब्रैकेट में होगा x - y। इसी को हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे आप देखिए तो अल्फा इंटू बीटा = हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा = क्या हो जाएगा, 525 हो जाएगा ये, और -9 × 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 25 - 18 = 7। तो मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके बाद इस फार्मूले में क्या करिए, आप रख दीजिए। तो यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल = क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 10 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक जरूर। दूसरा क्वेश्चन अब क्या है, पॉलिनोमियल टॉपिक का ही है। इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a, उसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड 2/α। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। देखिए a यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और पॉलिनोमियल आपका ये गिवन है। तो हम एक बार लिख लेते हैं पॉलिनोमियल क्लियर एंड क्लियर। तो x² + 4x + 2a। तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। तो इस पॉलिनोमियल का आप अगर प्रोडक्ट ऑफ फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप हमें बताइए कांस्टेंट टर्म कितना है 2a और इसका कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का 1। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर को आप 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कोफिशिएंट हो गया ना 1। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे क्या करिए अब इसे, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, जीरोज पहले से गिवन है अल्फा इंटू 2/अल्फा, तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये 2a हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2a 2/2a, सॉरी 2/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक, और आपको इसमें जीरोज तो फाइंड आउट ही करने हैं, साथ ही साथ अब आप जो जीरोज फाइंड आउट करेंगे ना उसका रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप इन द सेंस कि जैसे आप देखे होंगे कि एक फार्मूला होता है अल्फा सम ऑफ जीरोज का कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो पहले तो आप जो जीरोज निकालेंगे वो निकाल के देखने के बाद आप फार्मूला जो होता है उसको दोनों को रिलेट करके आपको वेरीफाई करना। देखिए हम करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या है यहाँ पे 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। अब आप जानते हैं कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो जीरोज होता है वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई इन द सेंस इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, जीरो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे px में कोई क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो इसका जीरोज आएगा वो पूरे x की उस जीरोज को इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये पूरी वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जीरो ये ऐसे लिखा जाता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लाइक दिस। आप यहाँ पे इसको भी देखेंगे तो y का जो भी जीरो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जो भी जीरो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू, इसीलिए हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा इसको आप एलसीएम ले लीजिए 3। ठीक, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको फैक्टर करना ना आ रहा हो तो हम फैक्टर करना सिखा दे रहे हैं। देखिए फैक्टर करना ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि पहले हम जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 42। अब माइनस 42 के हम ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस 42 आए और एडिशन करने पे कोफिशिएंट ऑफ y आए। तो आप देखिए पहले आप इसे आसान तरीके से पहले से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21, 371 और 7 1 1। तो देखिए हम इनका एक साथ ले रहे हैं, तो इसको हम कर दे रहे हैं 7 2 जा 14 और 3। ठीक, तो 14 3 जा 42। अब आपको चाहिए माइनस में और आपको चाहिए बीच में भी माइनस चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में करेंगे जब तो ये चाहिए तो किसी एक में हम माइनस लगाएंगे। तो अगर हम इसके साथ लगाते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देखिए 14 माइनस 3 हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 11, लेकिन आपको चाहिए क्या माइनस 11। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े वाली संख्या नंबर के साथ क्या लगा देंगे माइनस 14। तो आपका क्या हो गया 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 7y इसमें कॉमन हो सकता है, तो 3y माइनस 2 और यहाँ पे प्लस क्या 1 कॉमन होगा इसमें, तो क्या बनेगा या 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ भी 3y माइनस 2 है, यहाँ भी 3y माइनस 2 है, एक ब्रैकेट में ये कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में 7y प्लस 1 कर लीजिए इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। तो पहली बार हम इसे करके देखते हैं, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3। इसी तरह 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 7y इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/7। मतलब आपके दो जीरोज आ गए, कौन से, y इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब आपको यहाँ पे रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, रिलेशनशिप
वेरीफाई करना है। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, है ना, यही इसका क्वेश्चन है कि आप वेरीफाई करिए। तो आप देखिए, जब जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपान कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो आप हमें ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ y कितना है यहाँ पे, -11/3, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है, 7 है। तो जब इस और यहाँ पे और सम ऑफ जीरोज कितना है, देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2/3, अगर हम इसे अल्फा लेट कर रहे हैं, इसे बीटा लेट कर रहे हैं, 2/3, और बीटा की वैल्यू कितना है 1/7। तो आप यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्लस, तो 11/3 इंटू, और यहाँ पे ये पूरा ये 7 हो जाएगा। अब इनको आप देखिए एलसीएम लेइए, 21 हो जा रहा है इधर, और 14 और प्लस 3 हो जा रहा है इधर भी, आप देखिए कितना हो जा रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक इस बात की हो जा रही, गलत हो गया, रुकिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू -1/7 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 -1/7, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 11/3/7 हो जाएगा। तो अब इसे एलसीएम लेंगे 21, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 और -3, और इधर हो जाएगा 11/3 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे 11/21, इधर भी हो जा रहा है 11/21। तो सम ऑफ जीरोज ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए y 2/3 इंटू -1/7, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है -2/3, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है 7 है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/7 3 जा 21, और इसमें हो जाएगा -2/3 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ठीक है, यहां भी दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहां भी दोनों क्या है इक्वल है। तो क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर -5x -3, मतलब एक पॉलिनोमियल आपका ये गिवन है और एक पॉलिनोमियल आपका ये गिवन है, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p और q के। मतलब क्वेश्चन समझिए कि आपको इस पॉलिनोमियल में जो p और q गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन ये गिवन है कि जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज आप फाइंड आउट करेंगे ना सोल्यूशन करने के बाद, तो जो आएगा आप उसको डबल कर देना है, तो वही p और q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो जीरोज होगा, अब इसका जीरोज उसका डबल होगा। तो हम करते हैं, पहले हम इसका जीरोज तो फाइंड आउट कर लें। तो देखिए जीरोज फाइंड आउट करने के लिए अब क्या कर देते हैं, 2x स्क्वायर -5x -3 = 0 करते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था। तो हम इसके लिए पहले इधर दिख रहा, इधर आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले सेम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -3 = कितना हो जाएगा -6। इसको ऐसे दो फैक्टर करेंगे, क्या आना चाहिए बीच में -5 आना चाहिए, तो -6 इंटू 1 कर दे रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो -6 आएगा, ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर -6x प्लस x -3 = 0। तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x -3 प्लस 1 कॉमन होगा तो x -3 बचेगा। तो यहाँ पे x -3 एक ब्रैकेट में, 2x + 1 एक ब्रैकेट में। तो एक बार x -3 = 0, तो x = 3, एक 0 ये आ गया। अब एक बार 2x + 1 = 0, तो x = -1/2, एक 0 ये आएगा। अगर आप इसे पहला जीरोज ले रहे हैं, इसे दूसरा जीरोज ले रहे हैं, ठीक है, मतलब इसे आप अगर अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, इसे हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, बीटा,
ठीक, ये बीटा है भाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि अब इन जीरोस का डबल, तो पहले आप पहले आप वो करिए, पॉज कर। तो अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि अब ये जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं हमने, तो ये इसका है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू का जो जीरोज है इनका जस्ट डबल है। देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर, ये इसका डबल करेंगे कितना होगा 6 होगा, और इसका डबल -1/2 और का डबल करेंगे कितना हो जाएगा -y, डबल करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा -1 आएगा, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब वहां पे देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होगा यहाँ पे -p/1, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ p x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे करिए 6 + -1 = -p, और यहाँ पे देखिए 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 = -p, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। इसी तरह प्रोडक्ट आप जीरोज करिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा q/1, लेकिन आपका जीरोज कितना है 6 और -1, तो 6 × -1 = q, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, तो आपको p और q की वैल्यू क्या हो जाएगी पता चल जाएगी। क्वेश्चन ये है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है x² - k + 1 × x + 2 2k - 1, तो आप इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है, और कंडीशन आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा = हाफ अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आसान है, और अल्फा बीटा गिवन है, तो इस पॉलिनोमियल में आप सम आप जीरोज निकाल लीजिए और प्रोडक्ट आप जीरोज निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए आप, अब अगर पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा माइनस, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत करा चुके हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा बताइए -k + 6 अपान कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस मतलब k + 6। इसी तरह अल्फा बीटा क्या होगा, वहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपान x², तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2k - 1 अपान 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k - 2। अब इसको यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों को पुट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी k + 6, और ये हो जाएगी आपकी 1/2 4k - 2, तो k + 6 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2k - 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k + 6 = 2k - 1। वेरिएबल्स एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो कितना बचेगा -k = -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये थी 5 क्वेश्चन की सीरीज थी, ठीक है, पार्ट 1 था, क्या था ये पार्ट 1, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो प्रीवियस ईयर पे थे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमें भी सपोर्ट करिए, जिससे हमें क्या मिले मोटिवेशन मिले, और हम अगले पार्ट में कोई दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।